तो प्यारे बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम अच्छी तरह से समझ लिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमको ज्ञात करना है। अब इसका देखिए, इसमें क्या करना है, वर्ग को ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम जब पढ़े थे तो उसमें बस धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना था। इसमें देखिए विषम पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस टॉपिक का यानी कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें पढ़ेंगे तो उसका क्यूब ज्ञात करना होगा, यानी कि घन ज्ञात करना होगा। तो चलिए एक एक करके इसको भी समझेंगे उसी तरह से एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना क्या, धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक ए है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा कि माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। ए इसलिए मान रहे हैं कि एल्गोरिथम कहता है कि a = bq + r होता है, तो उसी के फॉर्म में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब a मान लिए, पूर्णांक कोई a मान लिए, तो क्या करना है बाबू कि हम जानते हैं कि जो भाजक है हमारा, भाजक जिसे किसको सूचित करते हैं, b से ना, तो b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 काहे हो रहा है, समझ रहे हैं ना कि 3 काहे हो रहा है, कि हमको जानते हैं कि a बराबर होता है bq + r। तो a तो मान लिए धनात्मक पूर्णांक मान लिए, b बराबर हम मान लिए 3, b बराबर क्या मान लिए, 3 बना लिए, q बराबर हमको m के फॉर्म में चाहिए, तभी ना 3m होगा, 3m। तो इसी फॉर्म में हमको चाहिए। तो सबसे पहले इसको समझ जाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं, चलिए। तो आगे इसको क्या करेंगे हम, भाजक बराबर क्या हो गया बाबू, तो 3 हो गया। तो शेष हम कह सकते हैं कि जब भी शेष होगा भाजक से कम ही होगा, शेष भाजक से कम ही होगा, तो हम कह सकते हैं तो कि तो 1 होगा, नहीं, यहाँ से 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही ना हो सकता है, 0, 1 और 2 ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे बाबू कि स्टेप वाइज एकदम एक एक करके हम स्टेप टू स्टेप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए प्रमेयिका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये या प्रमेयिका की, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही है। देखिए यहाँ पर विभाजन प्रमेयिका पूछ रहा है, कहीं एल्गोरिथम देगा, तो ये इसमें घर बनाना नहीं है, दोनों एक ही होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि a = bq + r, जैसा कि आप लोग तो बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में जान गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बार हम कर चुके हैं। ठीक है, तो a = bq + r होता है। अब क्या करेंगे कि एक एक करके देखेंगे क्या, कि जब r = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, और 2 रखेंगे तो क्या आएगा। जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a = bq + r, a = bq + r हो जाएगा बाबू। तो a के स्थान पर a ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं करना। b के स्थान पर कितना रखें हैं, b के स्थान पर 3 रखें हैं, तो 3 रख देते हैं। ठीक है, q के स्थान पर कुछ नहीं तो q + r के स्थान पर 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि a = 3q, यहाँ तक हो सकता है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे कि हमको बनाना है वर्ग के रूप में, वर्ग चाहिए हमको, क्या चाहिए बाबू, वर्ग चाहिए। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ करेंगे तो उसके मान में प्रभाव पड़ेगा, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मान लेते हैं कि आप 2 भाई हैं, आपको भी 5 रुपया दिए, उसको भी 5 रुपया दिए, तो दोनों को 5-5 रुपया दिए तो आप संतुष्ट हैं। अगर एक को 2 रुपया दे देंगे, एक को 3 रुपया दे देंगे, तो आप कहेंगे कि उसको ज़्यादा दे दिए, हमको कम मिला। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरफ अगर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों ओर क्या करने पर बाबू,
वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए इधर भी वर्ग कर रहे हैं और इधर भी वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि थ्री क्यू, इतना लिख सकते हैं ना कि 3 क्यू, यानी कि इतना नहीं समझ रहे हैं तो 3 जा कितना होता है 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 × 3 क्यू स्क्वायर। ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये इसका लिखने का कोई मकसद है, ये लिखने का कोई ना कोई मकसद है, इसलिए इसको लिख रहे हैं कि ए बराबर यहाँ पर 9 क्यू आ गया। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जा 9 और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर 3 × क्यू स्क्वायर, यानी कि ये लिखने का मकसद यही है कि यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे बाबू कि माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम। क्या माने हम कि जो 3 क्यू स्क्वायर है ना उसके बराबर हम क्या मान लिए एम मान लिए। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया। ये तो आप समझ रहे होंगे कि ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बाबू 3m। यही ना पूछ रहा है कि वर्ग करने पर क्या 3m के फॉर्म में आता है, तो देखिए 3m के फॉर्म में तो पहले आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड यहाँ पर बनाते हैं। सेकंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम घेर देते हैं और सेकंड को यहाँ पर बनाते हैं। अब हमको क्या करना है बाबू कि जब r बराबर 0 रखे तो हमको 3m प्राप्त हुआ। अब r बराबर 2 रखते हैं, 1 रखते हैं। जब r बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि 0 रखे तो क्या प्राप्त हुआ हमको 3m प्राप्त हुआ, 0 रखे तो 3m प्राप्त हुआ। अब 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तब a बराबर BQ प्लस क्या होगा बाबू r होगा। a के स्थान पर a कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, b के स्थान पर क्या माने हैं तो 3 माने हैं तो 3 लिख दीजिए। q कुछ नहीं है q प्लस, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा q हमेशा मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, यहाँ पर हर जगह मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम नहीं लिखे मल्टीप्लाई में है। हर जगह क्या है बाबू मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, आप लोग समझिएगा मल्टीप्लाई में है। प्लस r के जगह पर क्या रखना है हमको 1 रखना है, 1 रखना है तो 1 रख दिए। अब हम कह सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस का आ गया 1 आ गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, इक्वेशन मान लिए हम इसको क्या बाबू 2 मान लिए। अब क्या करेंगे कि इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग किए तो इधर भी पूरे में वर्ग और इधर भी पूरे में वर्ग, ठीक है, तो इधर होल स्क्वायर हो गया। अब कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का, a प्लस बी का यही ना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानते भी होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर यानी कि 3q के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab लिख लीजिए, 2 एक जगह पर 3q, b इंटू है, सब इंटू है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लिए। अब ए स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि 3 या 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, यहाँ तक तो हो सकता है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा उधर बढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ बढ़ते हैं इधर बढ़ते हैं, यानी कि मिटाते हैं यहाँ और यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ पर बढ़े क्योंकि स्पेस थोड़ा कम लग रहा है तो इसीलिए यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा आ गया ए स्क्वायर बराबर 9q प्लस 6q प्लस 1, तो लिख लीजिए ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अच्छा एक बात बतलाइए कि ए स्क्वायर का स्क्वायर छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर को एक स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसको फिर उसी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बचेगा 3q के स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचेगा 2q
अब +1 का 1 छोड़ देते हैं, यानी कि देखिए यहीं पर हम कॉमन लिए हैं, बस इसके बीच कॉमन लिए हैं, कितना 3 कॉमन लिए हैं, तो 3 लेंगे तो 3 3 या 9, 3 और +3 2 या 6 तो 2 हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर a² बराबर 3, अब देखिए 3, अब इतना बराबर हम मान लिए m, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कितना 3q² + 2q बराबर m। ठीक है बाबू, यहाँ माना हम क्या इतना बराबर m मान लिए, तो हम लिख सकते हैं ना कि x के जगह पर m लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा सेकंड भी निकल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब r बराबर 0 रखे तो 3m प्राप्त हुआ, जब r बराबर 1 रखे तो हमको क्या प्राप्त हो गया 3m + 1 प्राप्त हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः देखिए हम लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें यह प्राप्त हुआ कि अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह प्राप्त हुआ कि कोई भी धनात्मक, क्या यहाँ पर लिख लीजिए अब, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्राप्त हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण, तो समीकरण 1 है यही ना, यानी कि समीकरण 1 इसको माने हैं, ठीक है, समीकरण 1 या समीकरण 2 यहाँ पर है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या प्राप्त हमको होगा 3m + 1 प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह प्राप्त हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हुआ बाबू 3m + 3m + 1 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो प्यारे बच्चों आइए सॉल्व करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस तरह से 4 कहता था ना कि 4 कहता था कि उसमें क्या करना था वर्क करना था, और इसमें क्या करना है बाबू देखिए घन करना है। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। देखिए आपको पहले ही बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एगो एल्गोरिथम होता है और दूसरा प्रमेयिका होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है बाबू, तो एक ही बात कहता है। ठीक है, चलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यहाँ पर ध्यान दीजिए 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है, यानी कि बनाना है। ठीक है, बना के बताना है कि क्या इस रूप में हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बताए हैं कि इस क्वेश्चन में हमको घन करना है। कि बाबू तो घन करना है, इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि उस जो संख्या था उसका क्या करना था, वर्ग करके निकालना था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे तरह से समझे भी होंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को 5 को समझते हैं, यानी कि उसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, तो माना क्या बाबू, तो पूर्णांक मानेंगे क्या, तो पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक बराबर क्या मान लिए, a मान लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाजक बराबर अब करना होगा हमको। तो भाजक बराबर, यानी कि भाजक को b से सूचित करते हैं और भाजक बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 3। अब आप लोग का मन में डाउट हो रहा होगा कि ये 3 क्यों रख दिए, क्योंकि हमेशा जो संख्या था वही आप रखते थे, इसलिए 3 रखे ना। क्योंकि 9 पर भी करेंगे ना तो उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करना है क्यू। जब 9 का क्यू करेंगे तो देखिए 9 का बाबू क्यू करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 का क्यू क्या होता है 729। अगर 3 का क्यू हम करते हैं तो 27 ही आएगा।
तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसलिए 3 रखते हैं। ठीक है, इससे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे क्वेश्चन को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता। चलिए, ये आप बातों को समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कहेंगे कि शेष, तो जब शेष की बात आती है तो शेष क्या होगा, जिसको रिमाइंडर कहते हैं और आर से चूज करते हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि हमेशा जब भाजक है तो भाजक से छोटा ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं बाबू, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे, एक बार r बराबर 1 रखेंगे और एक बार r बराबर 2 रखेंगे, और इसके बाद हम एक एक करके सभी का प्रोसेस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, वास्तव में ये संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी को ना हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए, तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग भी कॉपी और कलम लेकर एकदम रेडी रहिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब क्या करते हैं कि जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब, देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो हम लोग को बहुत बेहतर समझ में आएगा, और हमारा जो नंबर है वो नंबर का मार्क्स जो है ना वो कटेगा भी नहीं। ठीक है बाबू, इसलिए हमको जो भी काम करना होगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कोई काम कीजिए थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन उसको एकदम विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से बनाइए। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लग सकता है, क्यों, यहाँ पर समझने में, और क्वेश्चन अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप भी। ठीक है, चलिए आइए हम भी गर्दा उड़ाते हैं किस तरह से। देखिए, r बराबर जब 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो तब लगाएंगे कौन सा बाबू, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, और यूक्लिड विभाजन बराबर आप लोग जानते हैं, तब यहाँ पर लिख लेंगे कि तब यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड यहाँ पर ऐसे भी हम लिख दिए हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, विभाजन से तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर बी क्यू और प्लस आर। ठीक है, अब एक जगह पर a रखेंगे तो a रख दिए। ठीक है, ये सब बातें आप लोग को पीछे कल जो क्वेश्चन हुआ है उसमें भी हम चर्चा किए हैं, इसलिए हम इसको बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो ये बराबर ये रखेंगे, ये तो आपको मालूम है, और बी बराबर जैसा कि देख रहे हैं आप 3 है तो 3 रखेंगे। इसके बाद क्यू कुछ नहीं है कि तो क्यू उसी तरह छोड़ देते हैं क्योंकि इनटू में है, और प्लस आर बराबर रखे हैं 0। यहाँ पर आर बराबर क्या रखे हैं बाबू, तो 0 रखे हैं, तो आर बराबर क्या रख देते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a बराबर 3q आया। a बराबर क्या आया बाबू, 3q आया, a बराबर 3q। अब क्या करेंगे कि कर देंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर या दोनों तरफ कह सकते हैं वर्ग करने पर। ये वर्ग क्यों कर रहे हैं, किस लिए वर्ग कर रहे हैं, तो देखिए सॉरी वर्ग नहीं करना है बाबू, इस पर क्या करना है, ये घन की चर्चा हो रही थी, इसमें घन करना है। ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे बाबू, हम घन कर देंगे। अब देखिए घन की बात की हमारी, मान लेते हैं कि घन इसलिए दोनों तरफ करेंगे कि आपके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके घर में आप हैं और आपकी बहन है, यानी कि आप 2 भाई बहन हैं। ठीक है, बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, और गौर से जब एक बार समझ जाएंगे तो बार बार यही प्रोसेस होगा और आप यहाँ पर डाउट नहीं होइएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके घर में 2 भाई बहन आप लोग हैं, आपके पापा जी हैं। ठीक है, तो आपके पापा जी दोनों लोग को 2-2 रुपया दिए। ठीक है, दोनों लोग को क्या दिए बाबू, 2-2 रुपया दिए। तो आप कहिएगा कि हमको भी 2 रुपया मिला और मेरी जो बहन है उसको भी 2 रुपया मिला, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों लोग को बराबर समान कार्य किया, यानी कि समान रुपया मिला, समान कार्य हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों का जो है पैसा में कोई हेर फेर हुआ या बदलाव हुआ या मान पर कोई प्रभाव पड़ा, तो आप लोग को ये कीजिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भी 2 रुपया मिला और उसको भी 2 रुपया मिला। ठीक है, चलिए उसी तरह अब मान लेते हैं कि आपको मिल गया 2 रुपया और आपकी जो बहन है उसको मिल गया 5 रुपया। तो अब कहिएगा ना कि हमको 2 रुपया क्यों दिए और बहन को 5 रुपया क्यों दिए, क्योंकि अलग अलग हो गया।
उसी तरह अगर समान रुपया आपको मिला तो आप हस्तक्षेप नहीं किए, यानी कि आपके जो मान है यानी कि उस पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपके पास भी उतना ही रुपया है जितना उसके पास है। ठीक है, उसी तरह दोनों तरफ हम जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों तरफ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ओर करने से कोई मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाबू अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम घन, तो घन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a का घन करने पर a क्यू होगा बराबर 3q का घन करेंगे तो 3q का हम कर दिए घन। ठीक है, अब 3q का घन कर दिए तो अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का, तो अगला स्टेप ये होगा कि a क्यू का a क्यू ये रह जाएगा और 3 का घन करने पर 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है, 27 क्यू का क्यू कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये बातें 3 का 3 बार किए रहेंगे तो 3 3 के 9, 9 तिया 27। देखिए इस तरह किए हैं हम, इस तरह किए हैं। ठीक है, इस तरह किए हैं। क्यू का 3 बार किए हैं तो क्यू का 3 बार करने से क्यू हो जाएगा और ये 27 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 27 क्यू हुआ। यहाँ तक आप अच्छे तरह से बातों को समझिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बाबू ए क्यू कर दिए यहाँ पर और देखिए हम कह सकते हैं कि तो 27 कह सकते हैं आना तो 9 और 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 गुने 3 क्यू के क्यू। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होता होगा क्योंकि वही बात की तो 9 कीजिए या 3 कीजिए या ना तो 27 लिखिए। तो देखिए 27 लिख दिए बस आपको समझने के लिए। अब कर रहे हैं 9 के फॉर्म में, काहे 9 के फॉर्म में कर रहे हैं आप बात समझिएगा, 3q के क्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको लाना है 9 के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए हम लिए हैं 9। तो ए क्यू बराबर हम कह सकते हैं कि कितना आ गया 9 और ये जो है 9 और m यहाँ पर लिख दीजिए। m अब कहाँ से आया, अब m कहाँ से आया इसी स्टेप में लिख देते हैं। ये जो 3q है ना, 3q का q इसको m आप मान लीजिए, माना क्या बाबू 3q का q बराबर m। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब 3q का q बराबर m माने तो यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर इतना बराबर हम m लिख सकते हैं, यानी कि आ गया हमारा AQ बराबर 9m। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन अब क्या मान लेना है, फर्स्ट मान लेना है। अब देखिए अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब r बराबर 0 हम रखें बाबू रे, जब r बराबर 0 रखें तो हमारा आ गया AQ बराबर 9m आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अब रखेंगे r बराबर क्या 1, r बराबर 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 रखेंगे तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि यही इसी से हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है से, ठीक है। अब क्या करेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू और प्लस क्या बाबू r होता है। तो a के स्थान पर a हमको रखना है तो a रख देंगे, b के स्थान पर हमको रखना है 3 तो 3 रख देंगे, q छोड़ देंगे और प्लस r के स्थान पर रखना है 1 तो r बराबर 1 रखेंगे। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब क्या करना है कि a बराबर हम कह सकते हैं कि 3q और प्लस 1 आया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो हम हो सकता है क्योंकि यहाँ भी वही प्रोसेस किए हैं। देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस किए हैं, 0 3q आया। अब जिस तरह से दोनों ओर घन इधर भी किए यहाँ पर भी कर देंगे दोनों ओर घन, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। घन क्यों कर रहे हैं आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको विधिवत ढंग से हम क्या किए समझा दिए पहले ही। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पर हो गया। अब क्या हो गया, जब दोनों तरफ घन होगा तो AQ का घन कह सकते हैं बराबर 3q प्लस 1 का घन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर भी घन किए और इधर भी घन किए। अब देखिए यहाँ पर तो a है तो सिंगल है तो AQ हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 आ गया। मान लीजिए इसको a और इसको मान लीजिए b, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस b का होल क्यू है। यहाँ तक हो सकता है, इसको a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस b का होल क्यू है। तो a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है बाबू AQ प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर प्लस बी क्यू। देखिए फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यू, क्योंकि ये फार्मूला हम लिखेंगे तो आप लोग को मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ से ये फार्मूला लिख दिए। तो इस फार्मूला के बारे में हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू होता है AQ प्लस 3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी कि गुना है, बीच में गुना है
3a² बी प्लस 3ab² प्लस BQ। ठीक है, चलिए आइए इस फार्मूला को क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो हम इधर तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इधर AQ है तो AQ छोड़ देंगे। अब क्या करना है कि A इसको माने है तो A का Q, पहला कहता है A का Q, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3Q का Q प्लस 3 इंटू A², 3 इंटू A², यानी कि 3Q का स्क्वायर। ठीक है बाबू, 3Q का स्क्वायर, यहाँ से है थोड़ा हटा देते हैं हम। ठीक है, 3Q का स्क्वायर इंटू, फिर इंटू कह रहा है, इंटू B, यानी कि B एक है ना तो B एक लिखे, प्लस 3 इंटू A की जगह पर 3Q रखेंगे, 3Q इंटू B का स्क्वायर आप कर रहा है तो B का 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस हम कह सकते हैं अब क्या कह रहा है कि BQ, तो BQ का है बाबू तो 1 है, तो 1 का Q करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देते हैं आप। अब 1 का Q करेंगे तो क्या हो गया बाबू, तो 1 ही होगा। 1 का Q करेंगे, चाहे 1 का 4 करेंगे, चाहे 1 का 5 करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ तक हो गया। अब समझिए बातों को, यहाँ से AQ लिखेंगे, यहाँ पर 27 हो गया, 27 का Q हो गया, प्लस अब देखिए 3 3 के 9 हो गया, स्क्वायर है तो, और 9 3 यहाँ होगा 27, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, 27 Q के स्क्वायर हो गया, प्लस 3 3 9, यानी कि 9 Q कह सकते हैं। ठीक है बाबू, प्लस 1 कह सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया, तो अब थोड़ा कॉमन देखिए कि इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमको 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। 9 कॉमन आप भी देख रहे हैं कि 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 इसमें निकाल लेंगे हम कॉमन। ठीक है, 9 क्यों निकाल रहे हैं, आप लोग भी अच्छे तरह से जानते हैं कि 9 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 9 के फॉर्म में हमको चाहिए। ठीक है, तो 9 यहाँ से निकालिए कॉमन, तो अब जब 9 यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो 9 3 क्या होगा बाबू, 27 Q। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ पर निकलेगा 3Q² प्लस, फिर देखिए यहाँ पर खाली Q बचेगा, अब प्लस 1 है तो 1 कर लीजिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 कॉमन निकालिए और यहाँ जो बचा ये कॉमन वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू कि अब फिर यहाँ पर मान लेंगे कि माना क्या, इतना बराबर M मान लेते हैं, इतना बराबर क्या मान लेंगे, M मान लेंगे। तो माना क्या मानेंगे बाबू, 3Q का Q प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस Q बराबर क्या बाबू, M। ठीक है, जब इतना बराबर M रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अब अगला स्टेप में कि यहाँ पर 9M होगा। 9M क्यों हो रहा है आप लोग भी समझ गए, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 9M क्यों हुआ, क्योंकि इतना बराबर माने M, तो M यहाँ पर हो गया और AQ बराबर 9M, यानी जब 0 रखे तो 9M आया, जब 1 रखे तो 9M प्लस 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 1 छूट रहा है, 1 आएगा। ठीक है, 9M प्लस बाबू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 छूट रहा है, तो 9 इतना की जगह पर M और 1 छूट रहा है तो 1 की जगह पर 1, यानी कि जब 1 रखे तो 9M प्लस का गया 1 आ गया। अब करते हैं लास्ट प्रोसेस, क्या करेंगे बाबू, लास्ट प्रोसेस में करेंगे जब R बराबर 2 रखेंगे तब। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब R बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो रखिए 2, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे तरह से हम समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन डॉट 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 लिख रहे हैं, यानी कि प्रमेयिका से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो A बराबर क्या होता है बाबू, तो BQ कहेंगे प्लस R होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं है। फिर A की जगह पर A रखना है तो A रख दिए, B की जगह पर 3 रखना है और Q की जगह पर Q ही छोड़ दो, और R की जगह पर हमको रखना है कितना बाबू, 2, तो 2 रख दिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि A बराबर 3Q अब प्लस 2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि फिर वही प्रोसेस करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, तो घन कर देंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों ओर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो हम कह सकते हैं कि इधर भी घन होगा तो एक ही होगा, और यहाँ पर 3Q और प्लस 2 इसका घन होगा। ठीक है, तो जैसा कि फार्मूला आप लोगों को पता है कि A प्लस B का होल क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आइए उस फार्मूला को रखते हैं। तो AQ बराबर हो जाएगा बाबू क्या, AQ, यानी कि AQ प्लस 3 इंटू A² B, यानी कि B 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस 3AB²,
3 इंटू ए की जगह पर 3 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू का बी क्यू लिख दी। ये फार्मूला है, फार्मूला हम लिखे भी थे, ठीक है, वही फार्मूला है, बस उसी को रख दिए हैं। अब रखेंगे ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर होगा 27 क्यू के क्यू प्लस यहाँ पर देखिए 3 के 9 हो गया, 9 3 27 दूनी के क्या हो गया बाबू 54 हो गया, 54 क्यू स्क्वायर प्लस देखिए 3 3 के 9 और 9 4 के 36 क्यू हो गया, ठीक है। अब प्लस क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ तक तो सब समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब फिर क्या करेंगे बाबू, फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो फिर हमको लेना है कॉमन, तो 9 के रूप में कॉमन इसमें ले लेते हैं क्योंकि 9 सभी में दिखाई दे रहा है हमको, 9 3 27 9 6 के 54 9 4 के 36, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए आप, 9 कॉमन ले लिए तो 3 क्यू के क्यू बच गया यहाँ पर प्लस 9 6 के 54 6 यहाँ पर बचा और क्यू का स्क्वायर बचा, तो क्यू का स्क्वायर कर लीजिए प्लस देखिए यहाँ पर 4 बचा, 9 4 के 36 4 बचा और 1 क्यू बचा, तो क्यू कर लीजिए। आप प्लस 8 कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 8 बाहर है तो 8 बाहर कर लीजिए। यहाँ तक हम कर लिए क्या कॉमन। अब हमको क्या करना है कि यहीं पर फिर मान लेना है कि माना कितना बराबर बाबू, यहाँ से यहाँ तक बराबर क्या एम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि माना, यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि 3Q, स्पेस की कमी है थोड़ा तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q बराबर क्या बाबू एम। यही ना माने हैं, तो यहाँ पर लिख दिए। तो हम कह सकते हैं कि AQ बराबर हो गया क्या 9 और m, इतना बराबर m माने हैं तो m लिख लीजिए। अब प्लस 8 आपके पास बचा है यहाँ पर तो 8 लिख लीजिए। इसको मानिए समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3, यानी कि हम कह सकते हैं अब हमारा आ गया प्रोसेस, जितना भी था प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ और लिखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, अगर उसको नहीं लिखते हैं तो लास्ट में आपका निष्कर्ष नहीं पता चलेगा कि ये निष्कर्ष हुआ क्या, ठीक है। इसलिए लास्ट का निष्कर्ष लिखना बहुत आपको लिए ज़रूरी है। तो लिखेंगे कि अतः समीकरण क्या बाबू, समीकरण किससे 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट हुआ, स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अब लिखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बाबू कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्योंकि यही पूछ रहा है क्वेश्चन में हमको पूर्णांक का घन किस फॉर्म में आ रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए ये चीज़ें आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। पूरे क्वेश्चन बनाने के बाद अगर इस चीज़ को नहीं लिखते हैं तो आपका निष्कर्ष नहीं पता चलेगा। हमको जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में क्या होता है, तो हम जी लिखेंगे, क्योंकि इस रूप में देखिए आ गया, यहाँ पर 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया और 9m प्लस 8 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 से 2 से तथा 3 से यह हमें प्राप्त होता है या यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे ढंग से समझ लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी कि अगला एक्सरसाइज, आज का एक्सरसाइज तो हुआ समाप्त, और अगले एक्सरसाइज यानी कि 1.2 के साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।